बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम पिछले लेक्चर में 12.5 को डिस्कस कर रहे थे, तो इस लेक्चर में भी हम इसी एक्सरसाइज को थोड़ा कैरी ऑन करेंगे। तो इसके 3 क्वेश्चंस और हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में हैं वो रहते थे, तो उन्हें डिस्कस करते हैं 7, 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें सॉल्व करने हैं यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो अब हम बाउंड हो गए, यानी हमें पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है और देन क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था वो मैंने एक क्वेश्चन जो है पहले लॉ ऑफ उसमें कोसाइंस यूज़ किया और देन लॉ ऑफ साइंस यूज़ किया था, तो वहाँ आप फ्री थे। लेकिन यहाँ आपको बाउंड कर दिया तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। तो पेपर में भी अगर वो आपको बाउंड कर देता है कि आप ये मेथड करें और ये मेथड ना करें, तो आप उसी मेथड को ही फॉलो करेंगे तो नंबर हैं। चाहे आप दूसरे मेथड से ठीक भी करें तो वो क्वेश्चन जो है अब ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है दूसरे मेथड से भी, लेकिन उसने जैसे कहा है हमें वैसे यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा इसे। तो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल्स टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह यहाँ अगर साइड्स चेंज हो जाए, b माइनस सी हो जाए, तो यहाँ b माइनस सी ओवर b प्लस सी टेन बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। इसी तरह अगर वो c माइनस ए हो जाए तो c माइनस ए ओवर c प्लस बी इज इक्वल्स टेन गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये मैंने अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखी है, जैसे जैसे यूज होंगी मैं लिख दूंगा साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, a है 93, a इज इक्वल्स है 93 और c इज इक्वल्स है 101, c इज इक्वल्स है 101 और बीटा है 80 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स 80 डिग्री। चलो, तो अगर बीटा इज इक्वल्स 80 डिग्री है तो मुझे पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स होता है किस चीज़ के, 180 डिग्री के। इसका मतलब अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स क्या होगा, 180 डिग्री माइनस बीटा, और 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे 80 डिग्री पुट करें तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स क्या आ गया, 100 डिग्री। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ए और सी आपको गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट या यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स वो यूज करते हुए ए माइनस सी ओवर ए प्लस सी इज इक्वल्स टेन अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। वैल्यूज पुट करें, ए की जगह पे 93, 93 माइनस सी की जगह पे 101 डिवाइडेड बाय 93 प्लस 101 इज इक्वल्स टेन अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 एज इट इज आ गया, टेन अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 वैसे ही आ गया। लेकिन टेन अल्फा प्लस गैमा इसकी वैल्यू मेरे पास है 100 डिग्री, तो मैं पुट कर लूँगा 100 अल्फा प्लस गैमा 100 है, तो वो मैंने कलेक्टिव उसका लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब ये अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि टेन अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 93 माइनस 101 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 93 प्लस 101 तो 194 मल्टीप्लाई बाय 10 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब 50 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा 10 अल्फा माइनस गैमा ओवर 2। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 194
मल्टीप्लाई बाय टेन 50, तो ये आ गया आपके पास -0.049। क्या आ गया? -0.0491। अगर मैंने अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, -0.491। तो टेन इनवर्स आंसर, तो ये आ गया 2.83, सॉरी 2.81 -2.813। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा माइनस गैमा इंटू 2, तो अल्फ़ा माइनस गैमा इज इक्वल्स, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -5.627, ये आ गया अल्फ़ा माइनस गैमा। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो एडिंग 1 एंड 2, अल्फ़ा माइनस गैमा इज इक्वल्स है -5.627 और अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल्स है 100। तो इसका मतलब गैमा माइनस और प्लस ये कैंसिल, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स आएगा 100 माइनस आंसर, तो 94.37। और यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 47.19 या 47.2 कह लो चाहे तो। हाँ, इसे डिग्री मिनट में भी चेंज किया जा सकता है, तो ये डिग्री मिनट्स में चेंज करने से अल्फ़ा इज इक्वल्स आ जाता है आपके पास 47 डिग्रीज 11 मिनट्स और 11 ही सेकंड्स। तो ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अब मुझे एक और एंगल चाहिए गैमा, तो वो आप इस अल्फ़ा को इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो। तो गैमा इज इक्वल्स आता है, गैमा इज इक्वल्स यहाँ से 100 माइनस अल्फ़ा, 100 माइनस अल्फ़ा, तो 100 माइनस, सॉरी अल्फ़ा लिख रहा था, गैमा इज इक्वल्स 100 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा है 47.19, तो 100 माइनस आंसर कर दिया तो 52.81, और इसे मैं डिग्री मिनट में चेंज कर दूं तो 52 डिग्रीज और 48 मिनट्स और 49 सेकंड्स, ये मेरे पास इसका गैमा की वैल्यू आ गई। चलें जी, अब मुझे जो तीसरी अननोन साइड है वो फाइंड आउट करनी है। ए और सी गिवन है, तो उसने कहा था पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें और फिर लॉ ऑफ साइंस यूज़ करें। तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस बी चाहिए तो वो कहता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स बी ओवर साइन बीटा। इसका मतलब बी इज इक्वल्स होगा ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर लो, ए की जगह पे 93 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की जगह पे ये 47.19 और मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बीटा की जगह पे आपके पास है 80 डिग्रीज। चलें जी, तो b इज इक्वल्स आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके सारा 93 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 और डिवाइडेड बाय साइन 47.19, तो ये आ रहा है 124.84। तो b को मैं राउंड ऑफ करके 125 लिख लेता हूँ। तो a और c पहले थी, b हमने फाइंड कर ली, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, दोनों सेम है, तो मैं उनमें से एक सॉल्व कर लूँगा।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में b इज इक्वल्स है 61 और a इज इक्वल्स है 32, अल्फा इज इक्वल्स है 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स। सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन दोनों ही सेम ही है, 8 और 10। जैसा पहले किया 7 भी सेम ही है, वैसे ही है ये भी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट ये कहता है a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब अल्फा मेरे पास है, इसका मतलब अल्फा ए बी, ठीक है। अच्छा, अल्फा मेरे पास है तो 180 डिग्री इज इक्वल्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये गैमा इसे देना चाहिए था अल्फा की बजाय। जब ए और बी गिवन है तो गैमा हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए। हाँ जी, बुक में बी और सी गिवन है। अब ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर ये ए और बी है तो फिर ये गैमा होगा, और अगर ये अल्फा ही है तो फिर ये बी और सी होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फिर या ये सी है या ये सी है, नहीं ये सी होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए, फिर ये अल्फा ही रहेगा, लेकिन हम इसे गैमा बना लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, गैमा। चलें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री इज इक्वल्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा की जगह पे 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स। तो 180 माइनस 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स, ये बनता है 180 माइनस 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स। तो ये बनता है 120 डिग्रीज और 30 मिनट्स। ये आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे आप इक्वेशन कोई नाम दे दो 1 का। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो, a माइनस बी यानी कि 32 माइनस बी 61 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 61 इज इक्वल्स 10 अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे, वो है 120 डिग्रीज और 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद 32 माइनस 61, ये आपके पास आता है 29
और वो भी माइनस में, और ये आ जाएगा आपके पास 93 इज इक्वल्स, ये टेन अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 120 डिग्रीज और 30 मिनट्स हाफ हो जाएंगे जी। ये आएगा 10 60 डिग्रीज और 15 मिनट्स। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स आएगा -29 डिवाइडेड बाय 93 और मल्टीप्लाई होगा ये 10 60 डिग्री से और 50 मिनट्स से। तो ये कर लेते हैं, 29 डिवाइडेड बाय 93 और मल्टीप्लाई बाय 10 60 डिग्रीज 15 मिनट्स। चलो जी, तो ये आता है -0.4471। ये 10 अल्फ़ा माइनस बीटा है ओवर 2, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल्स है 10 इनवर्स ऑफ -0.4471। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स, तो -24.09 यह आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके -48.18। ये आपके पास, इसे चेंज कर लो, तो -48 डिग्रीज 10 मिनट्स और 54 सेकंड्स, ये आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 120 डिग्रीज और 30 मिनट्स, तो ये आता है 72.31 और इसे अगर आप 2 पे डिवाइड कर दो तो 36.15 और डिग्रीज में फाइंड करो तो 36 डिग्रीज और 9 मिनट्स 33 सेकंड्स। ये आपके पास क्या आ गया भाई, अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा के बाद हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा और गैमा है, तो इसका मतलब हमें बीटा चाहिए। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लो, तो बीटा इज इक्वल्स आएगा 120 डिग्रीज 30 मिनट्स माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्रीज 9 मिनट्स और 33 सेकंड्स। तो 120 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आपके पास बीटा आ गया 83 डिग्रीज 15 मिनट्स 27 सेकंड्स। चलेंगे, ये बी साइड आ गई, सॉरी बीटा आ गया। अब हमें एक जो अननोन साइड है सी साइड, वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस में हमने सी फाइंड करना है, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गैमा। इसका मतलब सी इज इक्वल आएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। ए की जगह इसकी वैल्यू, ए की जगह यानी 32 आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह पे 36
डिग्रीज 9 मिनट्स और 33 सेकेंड्स और मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, गैमा की जगह पे 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें तो साइन 59 मिनट्स 30 सेकेंड्स 59 डिग्रीज 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 32 और डिवाइडेड बाय साइन 36 डिग्रीज 9 मिनट्स और 33 सेकेंड्स। तो C इज इक्वल्स आ रहा है 46.73 ये आपके पास C आ गया। चलें जी, तो इसे चाहे तो राउंड ऑफ करके आप 47 लिख लें। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, उसने जो मेरी बुक में, अब शायद आप लोगों के ऐसा ना हो, मेरी बुक में B और A दिया हुआ है। तो B और A और साथ अल्फ़ा दिया हुआ है। अगर B और A है तो उनका दरमियानी एंगल जो है वो गैमा उसे देना चाहिए था। तो अगर ये इसने साइड दी होती आपको B और C फिर अल्फ़ा ठीक था, तो ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ थी। तो मैंने इसलिए फिर अल्फ़ा की जगह गैमा कंसीडर कर लिया और उसे उसके लिहाज से सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये बातें जो हैं ये समझ आ रही होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 12.6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।